रोहितास ने मैया के पैर छुए, माँ ने आशीर्वाद दिया कि मात की बातन में लेट लिया हाथन में, कुमार चलो रोहितास मात की। बाग में माया रूपी फूल और उसी डाली पे पत्तों में विश्वामित्र नाग बन के छुप गए। फूल एक खिला हुआ तभी सियर छिपा हुआ, दिल में तो लगी रही भारी आस। पहुंच गो फूल बाग के पास, मात की बात लगे रख लिया हाथन में, कुमार चलो रोहितास। 5 साल को लला है, जब सोच रहे हो कितना बढ़िया फूल ये लेके जाऊंगा, मेरी मैया जितनी नाराज हो गई है ना उतनी खुश हो जाएगी। नहीं मालूम था, किस्मत ने धोखा दे दिया। फूल तोड़ी में के ताज रोहित ने हाथ लगाया है, सोई विश्वामित्र ने नाग बन के जाके डसी अंगुली में खाओ है। अंगुली में डस लिया, आवाज मुंह से निकल गई, माँ माँ मैं तो चल बसा माँ। मगर माँ इतनी दूर छूट गई कि बेटा की आवाज माँ के कानों तक नहीं गई। काशी में विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी का बहुत छोटा लड़का था जो रोज बाग में फूल लेने जाता था, आज उस लड़के को नाग ने डस लिया है। मैंने देखा बाग में मरा पड़ा है, जिस किसी का हो उठा लाए। आवाज काशी की गलियों में गूंज गई। माँ रोटी बना रही थी, लोगों हाथ से रोटी छूट गई। आए बेटा कह के पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई। होश आया, उठ के आगे बढ़ी। पंडित जी ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तारा? बोली महाराज हमारे पुत्र को नाग ने डस लिया है, मैं बाग में जा रही हूँ। ब्राह्मण ने जवाब दिया अभी नहीं, डस लिया है मर नहीं गया, पहले भोजन बनाओ तब जाओ। भोजन बनाने लगी, भोजन बना करके लौट के आई। पंडित जी मैं अब चली जाऊं? अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगाओ। सच कहा है तुलसीदास जी ने कि पराधीन सपने सुख नाही, और करे विचार देखो मन माही। भोग लगा करके भगवान का वापस आई है। तो पंडित जी ने कहा जाओ तारा अब, और जिंदा हो तो उठा के लाना आंगन में, और मर गया हो तो दफनाने के बाद आओगी घर में। माँ और बेटा का प्रेम बड़ा अलग होता है लोगों। अभी 20 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। ग्राम छौकड़िया में बेटा का संदेशा जब माँ ने सुना है तो केवल इतना सुना था कि बेटा ने जहर खा लिया। माँ सुनते ही सुनते
दुनिया से विदा हो गई। 4-5 घंटे बाद वो पुत्र भी संसार में नहीं रहा। जिस आंगन में सुबह एक साथ भोजन किया होगा दोनों भाइयों ने और माँ ने, सूर्य अस्त जब हुए हैं, जब अकेला केवल एक पुत्र बचा है, माँ और बेटा दुनिया से विदा हो गए। प्रधान जी, शाम को सूर्यास्त होने के बाद हम भी कथा विराम करके गए तो ऐसा लगा जैसे हृदय के 2 टूक हो रहे हो। वहां एक साथ माँ बेटा की चिता में अग्नि लगाई गई। बेटा कहने के लिए संसार में बहुत होते हैं, मैंने इतनी सुंदर भाइयों की जोड़ी नहीं देखी। दोनों उन्नत के मार्ग पे चलने वाले थे, मगर भगवान ने बीच से ही छीन लिया। आज तारा बिलकती हुई बाग में पहुंची है, वहां पहुंच गई जहां रोहितास मोह के बल जमीन पे पड़ा है। झपट के मैया ने गोद में उठाया। रोहितास ने आंखें खोल के माँ को देखा। माँ को समझाने लगा, जरा सा बालक माँ रो नहीं, लीनो जन्म सोमरत है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार के मुझ प्यार मैया कीजियो। माँ रोने लगी, नहीं रोहितास, तेरे बिछुड़न को लला मुझ पे दुख सो न जाए, रात दिन टकराऊंगी जिम बछड़ा बिन गाय, बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन मातयों बिल खाते हैं, गोदी से जिनके सुत बसे का बच सके वो मात है। रोहितास कहने लगा, माँ अब मैं नहीं बचूंगा। मैया सुख दुख की जो मैया मुँह से कह ले, बारिश समय रोने लगा। रोहितास बोला है, माँ एक बार जगार के गोदी में मैया असंभव है। लोगों, किस घड़ी में उस बालक ने माँ की गोदी में प्राण छोड़ दिए। बेटा को उठाया, छाती से लगा लेती है तारा, बोली रोहितास ये तुमने क्या किया? अरे बेटा ने कबूल रे सो नाई दे, होने लगी तारा और जा मैया धीर रे बधाई दे।
कोई समझाने वाला भी नहीं है माताओं। तारा बिलबिलाने लगी बाग में। मालिन ने आकर के समझाया बहन पागल ना बनो, इसके शरीर में जहर फैल गया है, इसे ले जाओ, इसकी लहज खराब हो जाएगी। साड़ी में लपेट के चली है माँ मरघट की ओर। इससे बड़ा दुख और क्या होगा माताओं। मैं तो भगवान से कामना करता हूँ व्यासपीठ में बैठने के बाद जिंदगी में बड़ा से बड़ा दुख दे दे भगवान, मगर कभी जिंदगी में दो दुख ना दिखाए कि ऐसो दुख ना दियो विधाता और जिंदगानी में और पारे पे मरे ना मात पिता और ललान मरे जवानी में। भगवान जवानी में बेटा से बिछुड़न हुए, जिन माता पिता की गोदी से जवानी की उम्र में लला उड़ गए, उन माता पिता की प्राण ही नहीं निकले, सारे कर्म हो गए। भाइयों जवानी में बेटा से बिछुड़न हुए, सारो जीवन रोई रोई गुजरे। ऐसो दुख ना दियो विधाता और जिंदगानी में भगवान और पारे पे मरे ना मात पिता और विधवा ना हुई जवानी में। मैया तारा पुत्र को साड़ी में लपेट के मरघट में गई है। मरघट में माँ कभी नहीं जाती है, क्योंकि माँ से वो दुख देखा नहीं जाता है। आज मजबूर होकर के तारा मरघट में चली। हरिश्चंद्र ने देखा, आवाज लगाई, तारा क्या पंडित जी ने तुम्हें भी हमारा वाला काम दे दिया? किसके बच्चे को लाई हो?
तारा के ओठों पे जवाब नहीं रहा, मैं क्या कहूँ। तारा ने कहा पिया ये तुम्हारी निशानी है रोहितास। पूरा नाम तो मैया ने जब ले पाया उससे पहले हरिश्चंद्र ऐसे गिर जाती जैसे लाठी गिर जाती हो, बेहोश हो गए। और जब होश आया है तो रो करके कहा, ओठ कांपने लगे, गला घरघराने लगा, तारा पुत्र के सर से साड़ी हटाओ। और साड़ी जब मैया ने हटाई है तो रोहितास का चेहरा देख करके राजा ऐसे बातें कर रहा है जैसे पुत्र जिंदा हो। ये तुमने क्या किया रोहितास? मैं तो वैसे भी मुसीबत से जूझ रहा हूँ। बाद में बेटा के पैर उठा करके राजा ने अपनी गोद में रख लिए, सिर उठा करके मैया ने अपनी गोदी में रख लिया। आज हरिश्चंद्र ने बेटा के पैरों पे मस्तक रख लिया और बिलक बिलक करके रोने लगा। रोहितास ज्यादा समय नहीं था, शरीर वैसे भी कमजोर हो गया। मेरी तोहे मुट्ठी राख बनाए जाते ओ निर्दयी कन्हैया मेरे। हर पिता को बुढ़ापे की आस होती है रोहितास, तो भी आस कौन की करे। वो मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बने। मेरी अरथी में कंधा लगाए जाते ओ निर्दयी कन्हैया मेरे। बेटा रोहितास माटी पड़े पड़े सड़ जाए, बेटा बिल को मरघट लगे। हमको अंतिम अग्नि दे जाते ओ निर्दयी कन्हैया मेरे। समति फूट गई हमारी सांसें पार लगाए जाते ओ निर्दयी कन्हैया मेरे। भाइयों अरे मैया रोवे सांझ सवेरे दुखिया से सके भुलारी। अरे बखत पड़े तेरो भैया रोवे, बहना रोती है तीज त्योहार। सबक आंसू बहाने के कभी सिखाए नहीं जाते हैं लोगों, और जिनके जिगर में दर्द भरा है आंसू आ जाते हैं। याद बिछुड़े भैया की आती है जंग जुड़ने के रोज। याद बिछुड़े बबला की आती है शादी होने के रोज। याद बिछुड़ी मैया की
बहन की आती है रक्षा बंधन के रोज। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा वो समय याद करो, घड़ा उठाने में तुम्हारा धर्म जा रहा था तो यहाँ हमारे धर्म की बात है। मुझे कफन और कर दे दो, उसके बाद मुर्दे का दफन करवाओ। माँ कहने लगी, हमारे तो पास एक कानी कौड़ी भी नहीं है। कफन की बात करते हो तो मैया तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके बेटा पे कफन बना दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा नहीं, जब तक कर नहीं तब तक दफन नहीं। मैया तारा अपने पुत्र रोहितास के शरीर को टटोलने लगी। लला जादर रोहितास तू पैदा हुआ था जब मैया ने लाखों की दौलत दान में लुटा दी, मगर बाजी बा आज तेरे दफन के लिए हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है। तब तक मैया का हाथ किसी तरीका से बेटा की करधौनी पे चला गया। माताएं करधौनी में जो श्रृंगार के रूप में पैसा डाल देती हैं, मैया तारा ने करधौनी में देखा एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। आखिरी घड़ी करधौनी पकड़ के मां बैठ गई। भगवान अंत समय मां बेटा को श्रृंगार करके विदा करती है। ये करधौनी मुझसे कैसे तोड़ी जाएगी। अंत में करधौनी तोड़ करके कर देती है तारा। दफन होता है रोहितास का। गांव के बाहर मंदिर में तारा बैठ गई। शरीर आधा नग्न हो गया। पतिव्रता कभी नंगे सर दुनिया के मर्द के आगे कभी खड़ी नहीं होती है। मरघट में तारा बैठी है। वहां से रोती हुई मंदिर में आकर के बैठ गई और विश्वामित्र ने कहीं मुर्दा बच्चा ला करके मंदिर के आगे डाल दिया। आवाज लगा दी काशी में, काशी के लोगों, गांव में डाहन आ गई, किसी के बच्चे का भक्षण कर लिया, हमने मंदिर में बैठा पाया है। काशी नरेश ने कालू मेहतर को बुलाया है, जाओ डायन को मार करके आओ। मेहतर कहने लगा 20 भार में हमने नौकर खरीदा है। हरिश्चंद्र को बुलाया, तलवार पकड़ाई, जाओ डायन को मार के आओ। आज राजा चला है मंदिर में। और याद रखना भक्तजनों, जिस माँ का पुत्र दुनिया से विदा हो जाता है, उस माँ का उस दिन भगवान रूप भी छीन लेता है। सुंदरता हवा हो जाती है, वो चंचलता, वो मुस्कुराहट चली जाती है। आज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को नहीं पहचान पाया। केस पकड़ के मंदिर से बाहर तलवार मारना चाहे, मगर गजब हो गया। कैसे सनाग दहलाई गए और पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। आहू चली रसा तल में
सोई ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देव पहुंच गए आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पहुंच गए। बोलिए गोविंद भगवान की। चतुर्भुजी नारायण ने राजा की गई कलाई है। राजा रानी चौंक गए, इन्हें झलक सपन की आई है। महाराज भक्तन की और नैया हुई गई पार। अरे धन्य धन्य ओ धर्म धर्म की लीला अपरम। भैया होनी बड़ी बलवान, धर्मगति टाले नाय तेरी। परीक्षित होनी बड़ी बलवान, धर्मगति टाले नाय तेरी। चतुर्भुजी विष्णु भगवान ने आवाज लगाई, न रोहितास मुर्दा रहा, न तारा का डायन का रूप रहा, न हरिश्चंद्र मरघटिया रहे। ऐसा लगा जैसे तीनों प्राणी सपना देख रहे हो। इसका धर्म साथ में है। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं कभी घबराना नहीं लोगों। एक दिन ऐसा आएगा जो ऐसा लगेगा कि बुरा वक्त तो सपने में गुजर गया हो। भक्तजनों, माताओं, तुम्हारे धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारी बाणी में बहुत बड़ी ताकत है। तुम्हारी बाणी में बहुत मिठास है, मगर कुछ माताएं इतनी हल्की जबान की होती न जाने क्या बोल सारी मेहनत में पानी फेर देती है। स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद भावना में होता है। मीठा रसगुल्ला नहीं होता है, मीठी बाड़ी होती है। और कुछ लोग मीठा बोलते ही बोलते कड़वा बोल देते हैं, एकदम जहर। एक बात हमें याद आ गई कि हमारी माताएं बहनें मीठा